तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। आइंदा इंतखाबात को कैसा देखते हैं? पोलराइजेशन ख़त्म होगी कि बढ़ेगी? क्योंकि नताइज जो है इस बढ़ेगी दफ़ा मुझे बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। बढ़ेगी मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बढ़ेगी। ये अनफॉर्चुनेट है कि पोलराइजेशन जो है डिलिबरेटली बढ़ाई जा रही है। सियासतदानों को बावजूद अपने सियासी इख्तलाफात के जो किसी वक्त शदीद भी होते हैं, ये नहीं है कि हर वक्त वो माइल्ड हों, शदीद भी होते हैं, ये ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम सोसाइटी को कहाँ ले जा रहे हैं, या जो वोटर है उसकी जो एक वो है ज़िंदगी जो है उसमें तलखी तो नहीं पैदा कर रहे, उसमें जो है एक दुश्मनी जो है, सियासी जो इख्तलाफात जो है दुश्मनी में तो नहीं तब्दील हो रहे। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों ने मैं सियासतदानों को मुर्द इल्ज़ाम नंबर 1 पे ठहराऊँगा, लेकिन इसमें बाकी अदारे भी माजी में शामिल रहे हैं कि वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते रहे हैं जो भी एजेंडा होता था उसकी तकमील के लिए। हमारे यहाँ पे इस वक्त मजहबी पोलराइजेशन भी है जो नहीं होती थी आज से 20-25 साल पहले, जो है सियासी पोलराइजेशन भी है, मुआशी पोलराइजेशन इसलिए है कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ वो हैं लेवल्स हैं, हमारे माशी लेवल जो हैं हमारी ज़िंदगी के, वो पोलराइजेशन ही होगी हुई है ना कि एक क्लास है वो करोड़ों अरबों रुपया अपनी शादियों पे ख़र्च कर रही है, एक क्लास है जो है वो भूखी सो रही है, या उनकी रीच से बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, खाना पीना सब कुछ उनकी पहुंच से बाहर हो चुका हुआ है। ये भी एक पोलराइजेशन है। 13 और 18 में जो एक बड़ा आपका हरीफ था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। शायद अभी भी उसकी उस्मान डार की वालदा हो सकता है बड़ा मद्दे मुकाबल के तौर पर वही सामने है, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास बल्ला नहीं है, सदर से महरूम है। पार्टी की लिस्ट जो शाया होती है उसके अंदर उस जमात के आगे सदर का नाम नहीं लिखा हुआ। तो ये एक इलेक्शन ऐसा है जिसके अंदर कंट्रोवर्सी इलेक्शन से पहले है। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है इस कंट्रोवर्सी को जनरेट करने में पीटीआई का अपना बहुत हाथ है। आप देखें, मैं आपसे ये पूछने की जिसारत कर रहा हूँ कि मुझे बताएं इस वक्त पीटीआई की कौन सी लीडरशिप है जो पिछले 4 या 5 साल जो उन्होंने हुक्मरानी की है उसमें वो सफ़े अव्वल में थे? कोई भी नज़र नहीं आएगा। वकला नज़र आते हैं। जो आप फ्रंट डेस्क थे नेशनल असम्बली के, जिसके ऊपर पीटीआई की लीडरशिप बैठती थी, इंक्लूडिंग इमरान खान, जो है वो किधर हैं आजकल? चलें, इमरान खान तो जेल में है, वो तो नज़र आता है, लेकिन बाकी लीडरशिप किधर है? बाकी लीडरशिप जो है, चलें कुछ जो है वो टीवी पे आके कोई माफ़ी तलाफ़ी की बात कर गए हैं, वो 2-4-5 ही हैं, लेकिन उसके भी एक दर्जनों के हिसाब से एमएनए भी थे, एमपीएस भी थे, दे वर वेरी एक्टिव ऑन मीडिया। आपके पास भी आते थे, आपके साथ भी उनके कई दफ़ा जो है प्रोग्राम्स हुए हैं। मुझे वो जो खला है कि वो सारे के सारे जो है डिसअपीयर हो गए हैं इस चेंज के साथ। उसमें आप एक्यूज़ कर सकते हैं कि इस वजह से हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी जो है दे आर जस्ट दे बिन पुश्ड बिहाइंड, और लॉयर्स को उन्होंने आगे ले आए हैं, जिनका एक साल मसलन जो गौहर साहब जो चेयरमैन इलेक्ट हुए थे, मैं उनको ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन 1 साल पहले वो पीपल्स पार्टी के साथ थे। हमारे आप इंतखाबी हिस्ट्री अगर देखें तो हमारे बाज़ इदारों का जो रोल है उसके नतीजे में एक ज़माने में पीपल्स पार्टी 16 या 18 नशिस्तों पर रह गई थी 97 में, शायद 2002 में हम रह गए थे, आप 14-15 पे रह गए थे। तो उसके अंदर आप लोगों की खाली नाकामी नहीं थी, उस वक्त का जो ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट का स्ट्रक्चर था उसके लिए डिसीजन ये था कि आपको नहीं आना। इस दफ़ा शायद वो पीटीआई के लिए डिसीजन है, बंदा गायब हो जाता है, नॉमिनेशन पेपर छीन लिए जाते हैं, फाड़ लिए जाते हैं। मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करूँगा, हमारी तारीख जो है वो गवाही दे रही है, मैं किस तरह इख्तलाफ कर सकता हूँ? मैं इख्तलाफ करूँगा तो एक किस्म की, मैं समझता हूँ, हटदर्मी होगी। तारीख़ हक़ाइक़ हैं, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। आपके हल्के में एक वाक़या हुआ और आई एम श्योर कि आप उसके हिस्सेदार नहीं होंगे, उसकी मज़म्मत करना चाहेंगे, लेकिन आपकी ज़ुबानी में मज़म्मत सुनना चाहता हूँ। जो रिहाना इम्तियाज़ डार उनके साथ सलूक हुआ, उनके घर में रेड हुई, उसके ऊपर आपकी मज़म्मत है या नहीं? देखिए, मेरी मैं इसमें एक पिछले 2 रोज़ में मैंने जस्टिस अतर मदन ने कोई रिमार्क्स दिए थे परसों अदालत में कि सियालकोट में वाक़या हुआ है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए अच्छा नहीं है, इस तरह कोई रिमार्क्स थे उनके। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। मैंने उनकी उस रिमार्क्स के जवाब में कहा है कि आप इंक्वायरी करवाएं।
आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप ख़ुद इंक्वायरी करें कि ये वाक़या हुआ है, इसकी कितनी सदाकत है इसमें, और वहाँ पे जो उन्होंने ऑडियो रिलीज़ की है उसकी फोरेंसिक कराएं। वहाँ पे 4 कैमरे थे, उससे जो वीडियो है वो निकालें और देखेंगे वाक़या क्या हुआ है, उसकी असलियत क्या है। एक तो ये होगा। दूसरा, मैंने उनको ये साथ ये भी देखें कि उसमें मेरा क्या हिस्सा है या मेरी क्या उसके साथ कनेक्शन है, इसकी भी इंसाफ करें। जब वाक़या हुआ था ना, उसमें कुछ सच्चाई थी। जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त मैंने मज़म्मत की थी और साथ ये ऑफ़र की थी कि जी आप अगर इजाज़त दें तो मैं आपके घर आके आपसे माज़रत भी कर सकता हूँ। मैंने मीडिया पे की, इसी जगह पे मैं अपने घर में मीडिया के साथ गुफ्तगू की थी। अगर कोई ऐसी वहाँ पे वाक़या हुआ है तो मैं बिल्कुल ऐसे वाक़यात की कभी भी हिमायत नहीं करूँगा, मज़म्मत करूँगा, लेकिन एस्टैब्लिश तो हो कि ये वाक़या हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वाक़या हुआ है, बिल्कुल आप जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उसकी मज़म्मत करूँगा। 2013 और 18 में आपने यहीं से उस्मान डार को शिकस्त दी थी। आज हमने वॉक्स पॉप्स लिए हैं, थोड़े लोगों से रद्द-ए-अमल लिया है, तो सरप्राइजिंग मेरी तवक्को से थोड़ा बरअक्स है, क्योंकि बाज़ हलकों के अंदर पीटीआई के लिए काफ़ी ज़्यादा एक लहर मौजूद है। यहाँ बड़ा कंपैरेटिवली पोजीशन है अभी राइट नाउ। अगले 6 हफ्तों में क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपकी पोजीशन अभी तगड़ी मजबूत खड़े हैं आप, कंपैरेटिव पोजीशन है। तो इंतखाबात से क्या तवक्कुआत है आपकी खुद अपने हवाले से? देखिए, मैंने 4 जो इलेक्शन 2000 के बाद लड़े हैं उसमें 2002 वाला, 2018 वाला, ये 2 इलेक्शन हैं जिनमें क्लोज कंपटीशन हुआ। एक में कुछ 3,800 का था और पिछले इलेक्शन में 1,600 का था। उसके अलावा जो है मैंने पहला इलेक्शन 25,000 के मार्जिन से जीता। फिर दूसरा इलेक्शन जो है 96 या 97 वाला भी, वो भी मेरा ख्याल है कोई 35-40 हज़ार। आपकी क्या तवक्को? जिस तरह आप कहते हैं कि कंपटीशन बिल्कुल है, मैं उसको डिनाई गुड कंपटीशन, गुड कंपटीशन, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। इस वक्त तकरीबन 1.5 महीना बाकी है। इस 1.5 महीने में बहुत सी कंट्रोवर्सी सेटल होंगी। धुंध भी वैसे धुंध तो है, आपने रात आए हैं आप, लेकिन जो सियासी धुंध है वो भी कुछ छटेगी, ज़रा क्लैरिटी के साथ नज़र आना शुरू। सियासी धुंध नहीं साफ होने वाली। नहीं, मैं इंतखाबात के हवाले से बात कर रहा हूँ। सियासी धुंध जो है ना, उसके लिए मैं समझता हूँ कि विल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हर दौर में एक सियासी धुंध जो है ना, वो किसी न किसी के फ़ायदे में होती है, किसी न किसी के रियासती इदारों की विल नहीं है। देखिए, रियासी इदारों में हम भी शामिल हैं, मतलब उसमें शामिल हैं, हम भी शामिल हैं उसमें, इस्टेब्लिशमेंट चैनल में। पर पॉलिटिकल पार्टीज नंबर 1, मैं उनको नंबर 1 में ले आता हूँ। अदलिया देख लें आप, अदलिया का क्या रोल जो है हमारी तारीख़ में क्या रहा है, मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक रोल रहा हुआ है। अगर अंपायर ही ठीक हो तो कुछ न कुछ जो है उसका फ़र्क पड़ता है, अंपायर अगर ठीक हो। और अगर अंपायर टीवी पे बैठ के नौकरी भी कोई करनी होती है ना, फिर फैसले करने पड़ते हैं। एक जज साहब ने कहा हुआ है, अंपायरों हमारों की भी तारीख है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, पीडीएम की हुकूमत जो थी पाकिस्तान की तारीख में जो नाकाम तरीन तजर्बे हैं उसमें से एक थी। 9-10 पार्टियों का मलगूबा एक अच्छी हुकूमत नहीं दे सका, मुश्किल फ़ैसले लेते हुए अपने इत्तेहादियों को खुश करते हुए 16 माह गुजरे। अगर दोबारा एक पीडीएम टाइप स्ट्रक्चर 8 फरवरी 2024 को मार्ज़ वजूद में आ जाता है तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? मैं आपसे अदब के साथ इख्तलाफ करूँगा। ख्वाजा आसिफ साहब, बेस्ट ऑफ लक फरवरी 8 के लिए। आप इंतखाब जीतिए, अच्छा मुकाबला करें और फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे रद्द-ए-अमल लेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।